हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बारवी, कार्डियोलॉजिस्ट एट जर्मनटन हॉस्पिटल। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिल का नॉर्मल बीट क्या होता है और एबनॉर्मल बीट यानी एक्टोपिक या स्किप्ड बीट क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मल बीट क्या है? हार्ट में जो एसए नोड वो नेचुरल पेसमेकर होता है, अगर उससे बीट आ रहा है तो उसे हम नॉर्मल हार्ट बीट बोलते हैं। जो बीट एसए नोड से नहीं आ रहा है उसको हम एक्टोपिक बीट बोलते हैं। उसे हम इधर फ्रॉम सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर से आते हैं, वो उसको हम एक्टोपिक या स्किप्ड बीट बोलते हैं। तो अगर एक्टोपिक बीट्स ज़्यादा आ रहे हैं एक बंदे को तो कैसा प्रेजेंट होता है? उसको तेज़ धड़कन या अचानक झटका लगाना या स्किप्ड बीट ऐसे सेंसेशन में वो अस्पताल आएगा। तो ये अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक्टोपिक बीट्स आते हैं, या एनी एथलीट्स इन ए रेस्टिंग कंडीशन ही मे हैव दीज प्रीमेच्योर बीट्स। सो कब ट्रीटमेंट करना है कब नहीं करना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो कम से कम 50% लोगों में ये एक्टोपिक बीट्स कॉमन है, बट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ये 20% के अधिक ये होता है, देन वी हैव टू ट्रीट दिस प्रीमेच्योर बीट्स। सो अगर आप ईसीजी देखेंगे, कुछ बंदे को 10 नॉर्मल बीट आते हैं, उसके बाद एक आता है, या एक नॉर्मल बीट एक एक्टोपिक बीट, ऐसे स्थिति आते हैं। तो उसको हम डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स वी कैन जस्ट गिव देम ए बीटा ब्लॉकर और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर उसको 20 या 30 सेकेंड्स ऐसा एक्टोपिक बीट्स आ रहे हैं तो इट्स ए मैलिग्नेंट कंडीशन है। उसको हम आईसीडी यानी एक डिवाइस होता है पेसमेकर डिवाइस जैसा, सो दैट वी हैव टू इम्प्लांट। सो अगर पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या टेस्ट करवाना है? पहले ईसीजी, उसके बाद 2D इको टू रूल आउट एनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़। अगर बंदे को कार्डियोमायोपैथी है, ऑब्स्ट्रक्टिव और डायलेटेड, उसको ये एक्टोपिक बीट्स आना सर्वसाधारण है। और उसके बाद होल्टर मॉनिटरिंग भी करने का ज़रूरत है। तो ये होल्टर मॉनिटरिंग में आपको एक चिप जैसा बॉडी को अटैच करते हैं और 48 to 72 आवर्स ईसीजी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होता है, जो हम उसको देख के पता लगता है कि एक्टोपिक बीट्स कितना फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स वी हैव टू ट्रीट इट। और किस किस जन को ये आ सकता है एक्टोपिक बीट्स? ज़्यादातर तो कैफ़ीन के ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हो, 1-2 कप कॉफ़ी पीने से तो नहीं आएगा, पर कुछ बंदे 7 या 9 कप पीते हैं तो कैफ़ीन का डोज ज़्यादा होता है, उसमें आने की संभावना ज़्यादा होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़, हेवी अल्कोहलिज्म, हेवी स्मोकिंग एंड दीज थायराइड प्रॉब्लम्स, उसमें भी एक्टोपिक बीट्स आने का संभावना ज़्यादा होता है। सो वी हैव टू रूल आउट ऑल दीज डिसऑर्डर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर ज़्यादा हो रहे हैं एक्टोपिक बीट्स तो पेसमेकर डालने का भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर किसी बंदे को ऐसा तेज़ धड़कन या स्किप्ड बीट हैं तो यू कम टू अस जर्मनटन हॉस्पिटल एंड गेट इट प्रॉपरली ट्रीटेड। धन्यवाद।